हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है और आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि इस आजकल के प्रेज़ेंट कंडीशन में जिन बच्चों का मेंटल फ्रेम ऑफ वर्क, मानसिक स्थिति कभी भी बदली जा सकती है। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। कुछ बच्चों के बचपन में कुछ ऐसे हादसे उनके साथ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जनरल ह्यूमन नेचर है कि मौके का फ़ायदा उठाना कोई नहीं छोड़ता। कोई फ़ायदे वाली चीज़, उस चीज़ की आपको ज़रूरत होनी चाहिए। कभी आपको वो फ्री मिलेगी तो आप उसे ज़रूर हासिल करना चाहेंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, राइट। ह्यूमन इज़ इंटेलिजेंट, तभी अभी तक सरवाइव कर रहे हैं और आगे भी मुझे लग रहा है सबसे आखिरी तक सरवाइव करने वाली जो स्पीशीज़ होगी वो ह्यूमन ही होगी। क्योंकि यस, वैसे तो हर जो लिविंग चीज़ है उसका जो रिएक्शन होता है, माइंड का बेसिक रिएक्शन हमेशा अपना खुद का सर्वाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स। तो फिर जैसे जैसे, है ना, जब आप ये महसूस करना शुरू करते हैं कि यार हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अपनी बहुत सी ज़रूरतों के लिए अपने आसपास दूसरे लोगों पे, दूसरी चीज़ों पे वी आर डिपेंडेंट। ये भी ज़रूरत की बात है। तो हमारी ज़रूरतें हमारे आसपास जो लोग हैं उन पे डिपेंड होती हैं, इसलिए हम रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट। इसी तरीके से कोई भी सोसाइटी ग्रो करती है। ह्यूमन सोसाइटी पता नहीं करोड़ों साल पहले ओरिजिन के बाद आज तक सरवाइव कर रहे। डायनासोर का फिजिकल स्ट्रक्चर इतना बड़ा था, वो ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब इस यूनिवर्स में आपके सर्वाइवल के लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्वाइवल के लिए, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और जो आज का माहौल चल रहा है खासकर भारत में, इंडिया में, हमारा जो बेसिक बचपन बीता है वो हमने आर्मी को बड़े करीब से देखा है। मैंने तो बहुत ज़्यादा करीब से देख लिया ना। आई वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड व्हेन आई वॉज 8 year old बाय एन इंडियन आर्मी पर्सनल इनसाइड अ हिंदू टेम्पल। वहाँ पे बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। वही मूर्तियाँ जो मेरी मम्मी मुझे जब पूजा करते थे तो अपने साथ बिठाते थे, तो मैं सरस्वती चालीसा, हनुमान चालीसा, लॉर्ड शिवा, बड़ी वो तो एक आइडल की तरह थे ज़िंदगी में ना, कि यार ऐसी भी कोई पर्सनैलिटी हो सकती है। तो शायद हाँ, अगर भगवान होते हैं तो फिर लॉर्ड शिवा जैसे होने चाहिए। बिल्कुल कुछ कोई दिखावा नहीं है उनकी ज़िंदगी में, एक इमेजिनेशन है। अगर क्योंकि अबल तो एक इंसान अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने आसपास इंसानों से उम्मीदें करता है, जानवरों से भी उम्मीदें की जाती हैं, कुछ को खाने के लिए, कुछ को पालने के लिए, जिसका जैसा जैसा, है ना, तो ह्यूमन माइंड है। तो फिर जब कोई इंसान, वो तो भगवान को कब याद करता है, वह जब भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैंने टीचिंग प्रोफेशन में 25 साल गुजारे हैं, तो भगवान की एग्जिस्टेंस
यार ये भगवान का जिक्र ही क्यों आ रहा है? क्योंकि एक वो बंदा जो सुबह उठता है और उसके माइंड में ये थॉट चल रहा होता है, यार आज मैंने मेरे घर में का खर्चा 500 रुपये एटलीस्ट है, जो फैमिली जिस पे, या अपना खुद का खर्चा भी, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं बहुत ज़िम्मेदारी से चलते हैं, वो फैमिली की ज़रूरतों को भी अपने ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो काम करने के लिए तो 24 घंटे ही मिलते हैं रोज़। सुबह उठते ही जो माइंड, फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कोई भी एक सिंपल माइंड सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट अगर ये आ रहा है कि आई हैव टू इम्प्रूव माई अर्निंग्स, नथिंग इज फ्री इन दिस यूनिवर्स एक्सेप्ट बाय द नेचर। जो नेचर से, वो नेचर पे भी लोगों ने कब्जे कर लिए हुए, लैंड्स आर ओन्ड रजिस्टर्ड बाय, लोगों ने फेंसिंग करवा ली है, चार दीवारी करवा ली है। तो जो नेचर है उसको भी इंसान ने, है ना, पैसे के दम पर रिसोर्सेज को भी अपने पर्सनल कंट्रोल में कर लिया, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनती जा रही हैं पूरी नेचर। कोई ऐसा, है ना, लैंड मुश्किल से बचेगा आने वाले टाइम में जो इंसान खरीदने की कोशिश ना करे। तो फिर क्या होता है, हम बहुत पैसा कमा भी लेते हैं, उसके बाद फिर सुकून ढूंढने के लिए हम पहाड़ों में जा रहे हैं, झरने देखना चाहते हैं, हम कुदरत के पास रहना चाहते हैं। कोई भी माइंड होता है ना, क्यों, आपने कभी महसूस किया होगा, कितने कितने टूर्स हम करते हैं पहाड़ों के लिए, नेचर के करीब जाने के लिए, बार बार भागते हैं जब मौका मिलता है, पूरा दिन ही सुकून सही नेचर के बीच में जाके मिलता है, अपने लोगों के बीच में सुकून का एहसास होता है कि यस वी आर लिविंग, वी आर हैप्पीली लिविंग। तो एक माइंड जो सुबह उठते ही जिसके माइंड में अपनी ज़रूरतें और अपने डिपेंडेंट की ज़रूरतों के लिए ये थॉट चलना शुरू हो जाता हो, यार आज ना मैंने कल से बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, काम करना है अपना, जो भी उसका प्रोफेशन है, ताकि कल जितने मैंने पैसे कमाए थे आज उससे थोड़े ज़्यादा कमा लूँ, क्योंकि महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही है ना, कम से कम सर्वाइवल के लिए। और वो माइंड्स भी हैं जो सुबह उठते ही उनको सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, बहुत पैसा उन्होंने मेहनत करके, उनके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने इतनी अपने टाइम पे सही इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग की हुई है कि आज उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वहाँ से जो रेंट आ रहा है उससे ही उनके बेसिक जो ज़रूरतें, बेसिक जो ज़िंदा रहने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान शेल्टर, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरी करने का उनका टेंशन नहीं है। तो फिर उसके बाद उन लोगों के माइंड्स, वही माइंड्स ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्या सस्ता बिक रहा है यार, चलो खरीद लेते हैं, राइट, यहाँ से खरीद के यहाँ बेच देते हैं, हमारी जेब में प्रॉफिट आ जाएगा। दे हैव रिसोर्सेज, दे कैन टेक डिसीजंस, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बैकअप इतना उनके पास है कि उनका दिन की शुरुआत परेशानी से नहीं होती, वो बड़ा फ्री माइंड होकर प्लान कर रहे होते हैं, उनको दिख रहा होता, दे आर सिटिंग इन अ पोजीशन कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं आने वाले। तो ऐसे भी माइंड्स हैं। तो हम बाया, और नॉर्मल जो माइंड्स हैं वो डेफिनेटली, आपको पता है इंडिया की ज़्यादा नहीं तो 70% पॉपुलेशन आज के टाइम पे महंगाई के इतने दौर में सिर्फ सर्वाइवल के लिए परेशान है। ग्रोथ तो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है ना, सर्वाइवल या जिंदा कैसे रहना उसके लिए परेशान है। काम धंधे, जिनके पास तो अपनी स्किल्स हैं, अपना हुनर है, कोई स्पेशलाइजेशन है किसी फील्ड में, और उनका बिहेवियर अच्छा है, यानी सबको वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो दूसरों के प्रोफेशन की भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी वो अपने प्रोफेशन, वो नहीं, यानी वो मेहनत में और लगन से काम करने वाले वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत की भी कदर करते हैं और दूसरों की मेहनत की भी कदर करते हैं। तो ऐसे माइंड्स से कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे होते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट पे, कैसे अपनी स्किल को और इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपना जो
बिजनेस का दायरा है वो और बड़ा किया जाए। वो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होते हैं, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से कोई भी सोसाइटी ग्रो करती है फाइनेंशियली, और जो फाइनेंशियली ग्रो करता है आधी से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ख़त्म हो जाती है। आपकी जेब में यू हैव मनी इन योर पॉकेट्स, अब घंटे नहीं चढ़ाते किसी को। हर बंदे का लाइफ से आजकल तो जैसे सोशल मीडिया और ज़्यादा हो गया तो लोग है ना हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़, फेक चल रहा है सब कुछ। मगर आप किसी चीज़ को देख नहीं रहे हो डजेंट मीन वो नहीं है और वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी जहाँ पे आपको सही जब हो तब वहाँ स्टैंड लेना बड़ा ज़रूरी है। आप आप पावर में हो, आप पावरफुल लोग हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप चीज़ों को बढ़ने देते हो अगर, क्योंकि जो सर्वाइवल के लिए तड़प रहा होगा वो कुछ भी करेगा। जिनके पास तो स्किल्स हैं और उनका बिहेवियर अच्छा है वो तो बिजनेस करने के लिए निकल जाएगा सुबह अपने काम धंधे वाली तरफ। उसके पास कभी ये टेंशन नहीं होगी कि मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जब वो मार्केट में अपनी स्किल बेचने जाएगा तो उसको हर ऑपोजिट कोई भी बंदा होगा उसमें उसको एक ग्राहक दिखेगा, कस्टमर दिखेगा। वो हर एक को कस्टमर देखता हुआ चलेगा तो डेफिनेटली वो उसके चेहरे पे स्माइल रहेगी कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझसे बात करें या मुझे बात करने का मौका दें तो मैं अपना प्रेजेंटेशन दूं और अपना प्रोडक्ट बेचूं, देखूं अपनी मेरे प्रोडक्ट की किसको ज़रूरत है उसको ढूंढूं। तो उसकी सोच पॉजिटिव, वो खुशियां बांटता हुआ चलने वाला शख्स होता है। और ऐसे भी माइंड्स होंगे जो अपनी ज़रूरत तो पूरी करना चाहते हैं, ज़रूरत तो है ही है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक ये चीज़ें तो इंसान को चाहिए सर्वाइवल के लिए, बट वो इन्हें जोर ज़बरदस्ती के दम पर हासिल करना चाहते हैं। छीन लिया किसी से, लूट लिया किसी से। कानून इंडिया में कहाँ डरा रहा है क्रिमिनल को? आज फ्री माइंडेड होके जिनके साथ वेपन्स हैं वो लूटपाट मचा रहे हैं, वो फिरौती के लिए कॉल्स कर रहे हैं और लोग डर के उनको पैसा दे रहे हैं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको दे रहे हैं। गैंग्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो न्यूज़ में बहुत कुछ है। तो ये ह्यूमन माइंड का प्ले है। ऐसे टाइम पे हम सभी बहुत प्राउड करते हैं, जैसे आजकल देशभक्ति की बातें बहुत हो रही हैं, देश का नाम बहुत लिया जा रहा है, हर बंदा अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहा है बातों से। जितनी उसके पास नॉलेज है, जितना उसके पास एक्सपीरियंस है, जितनी उसकी एजुकेशन है, उस हिसाब से अपने आप को सोसाइटी में अपना वजूद, आई एम समथिंग, ये चीज़ के लिए ज़रूरी भी है। अगर आपके अंदर कुछ है तो बताना ज़रूरी है, लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मगर आधे अधूरे ज्ञान से आप कुछ अपनी गलत धारणाओं को फैलाने की कोशिश करते हैं और जो उसका विरोध करता है वो आप उसको दुश्मन की तरह देखना शुरू कर देते हैं। यानी आपको लगता है जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो सब वही सही है, उसी का सर्वाइवल चाहिए, बाकी दूसरा जो वैसा नहीं सोच रहा उसको मार दो, वो दुश्मन है। इस तरीके से कभी कोई सोसाइटी ग्रो नहीं करती। पहले बहुत बार जब एजुकेशन कम होती थी, बहुत बार धर्म के नाम पे नरसंहार हुए हैं। हर धर्म के लोगों ने इसको झेला है। हिंदू ने भी झेला, मुस्लिम ने भी झेला है, सिखों ने भी झेला है, ईसाइयों ने भी झेला है। और सिर्फ एक भ्रम की वजह से कि भगवान द क्रिएटर, जिसने ये एक सवाल, अनसुलझा हुआ सवाल, जिसके सिर्फ अंदाजे लगाए गए हैं, आज तक किसी ने भी आज तक इस दुनिया में प्रत्यक्ष भगवान को अपनी आंखों से देखा नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता ना। मैंने आजकल तो हर लोग अपना फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी सच्चाइयाँ बता सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म।
पर मैंने उसमें भी किसी को ये दावा करते हुए आज तक नहीं सुना कि भाई आई हैव एनकाउंटर्ड विद रियल गॉड, है ना, भाई मेरा सामना हुआ। शायद हम उन लोगों के बीच में रहते ही नहीं हैं, मैं नहीं रहता हूँ, बट 70% जो माइंड्स हैं वो सर्वाइवल के लिए परेशान है, अपने कैसे अपना घर चलाना है, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है। तो इस दौर में इस तरीके से तो सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका खुद का सर्वाइवल, आपका खुद का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बट उसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप अपनी खुशियाँ पूरी करने के लिए किसी दूसरे की छीना झपटी पे आ जाओ, दूसरों की खुशियों की परवाह करना बंद कर दो। एवरीबडी इज अ बॉर्न किंग और क्वीन। जीने दो लोगों को। क्यूरियस माइंड्स हैं ये, एक्सपेरिमेंटल माइंड्स होते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना अगर बंद कर दिया तो जितनी नई टेक्नोलॉजी आप आज इंजॉय कर रहे हैं वो सब ह्यूमन माइंड्स ने ही डेवलप किया है। मगर जहाँ पे आसपास घर से बाहर निकलते ही ये डर लगना शुरू हो जाएगा, यार कहीं कोई मार ना दे, कोई काट ना दे, क्या वहाँ पे बंदा मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकल पाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो? तो समझने वाली बात यहाँ पे, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में मेरी कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस ऐसी हो गई हैं मेरी अपनी गलतियों की वजह से कि मैंने नशे जैसा एक गलत डिसीजन ज़िंदगी में इंजॉयमेंट के चक्कर में स्टार्ट किया था। आज वो मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है, मैं उसके बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं एज ए टीचर, मेरा प्रोफेशन है, मैंने टीचिंग की है, बहुत मिस्टेक्स भी की होंगी एज ए टीचर, पर मेरा एंड तक यही मेरा मकसद रहता है कि मैं जाते जाते भी कुछ काम की बातें बताने की कोशिश करूं कि रियलिटी एक्चुअली जो मेरा माइंड ने आज ऑब्ज़र्व किया है कि आज के टाइम पे ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, उसमें लगता है कि बहुत महंगाई हो गई है। हर माइंड को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए और उसे बेचने के बारे में सोचना चाहिए। माइंड शुड वर्क लाइक दिस। ये सबसे अच्छा सोचने का तरीका है कि आप एक, भगवान कभी किसी को प्रत्यक्ष रूप से बचाने नहीं आएगा किसी भी मुसीबत में। आप जंगल में भटक जाएं तो और 2 महीने तक वहाँ भटके रहें, कोई आपको वहाँ बचाने ना आए, एक इमेजिन कीजिए स्थिति, आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। जो मैन वर्सेस वाइल्ड में आप बहुत अच्छा शो बनाया हुआ है, वो एक इंसान की सही रियलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने एक्शंस करने चाहिए। तो उसमें नशा आपको इतना बेबस कर देगा कि आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि अपने सर्वाइवल की बात है। चिट्टा आजकल मार्केट में छोटे छोटे बच्चों को उस लेवल तक लेके जा रहा है, ह्यूमन माइंड्स हैं वो फ्री प्ले करेंगे ही करेंगे, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई कानून नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है इन माइंड्स को। तो आज के टाइम में ऐसे माइंड्स एक ब्लास्टर की तरह हैं, कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। इन माइंड्स को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। इन माइंड्स को इकोनॉमिकली ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। इनको इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होना, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना, बिजनेस के बारे में जानकारी होना, और माई फेवरेट अकाउंटिंग लैंग्वेज, उसके बारे में जानकारी होना और उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकली कैसे करना। अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत पैसा है। मुझे ईगो प्रॉब्लम लगा लोगे कि आई डोंट वांट बॉसेस ऑन माय हेड। मैं अपने माइंड पे बहुत भरोसा करके चलता हूँ कि यस आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द यूनिवर्स। कुछ मेरी हैबिट्स गलत होने की वजह से मुझे बहुत नुकसान करवा लिया मैंने अपना, बट मेंटली आई थिंक आई एम स्ट्रांग। मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मुझे बहुत मदद करती हैं डिसीजन मेकिंग में। तो अब मैं तो अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन मान के जीना चाहता हूँ। फिर मैं देखना ये चाहता हूँ, बिकना चाहता हूँ मैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में मेरी बहुत अच्छी कमांड है मुझे लगता है, और मैं प्यार करता हूँ।
उससे। अकाउंटिंग के बारे में बातचीत करते वक्त मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा होता हूँ। तो मैं चल नहीं भी सकता, अगर मैं बेड से ना भी उठ पाऊँ कभी इन फ्यूचर, तो सरस्वती माता की मेरे पे इतनी कृपा है, क्योंकि मैंने बहुत सरस्वती चालीसा पढ़ता था जब मेरी मम्मी पढ़ाती थी। उसके बाद वो जो इंसिडेंट आपको बताया मेरे साथ, जब मैं 7-8 साल का था, एक आर्मी जवान ने मंदिर के अंदर, जहाँ उन सब भगवानों की मूर्तियाँ पड़ी थी, मैं रो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं देख रहा था उम्मीद से कि कोई बचाने आएगा, कोई नहीं आता बचाने। यही सच्चाई है। आपके सर्वाइवल से इम्पोर्टेंट इस धरती पे कुछ नहीं, बट फिर भी प्यार बांटते बांटते बढ़ा जा सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसका मतलब वो बीमार, उसको कोई परेशानी है, जो वो कोई बंदा ढूंढता है अपनी परेशानी निकालने के लिए। जिनको तो लोग शेयर कर करके बता सकते हैं, उनके साथ तो शेयर कर लेते। कुछ लोगों के पास शेयर करने के लिए लोग नहीं होते, उन्होंने अपना बिहेवियर इस तरीके का रखा होता है शुरू से ही, उन्होंने ज़्यादा दोस्त बनाए नहीं होते। शेयरिंग, जब वो फ्रस्ट्रेशन अंदर पलती रहती है, कोई चीज़ आपको नापसंद है और बार बार आपके सामने हो रही है, तो और आप एक्सप्रेस ना कर पाओ, तो वो अंदर घुलता रहता है। फिर आप कमज़ोर स्थान की तलाश करते हो जहाँ आप उस फ्रस्ट्रेशन को निकालो। उसमें सबसे शिकार बनते हैं छोटे भाई बहन, आपके आसपास बच्चे, या फिर आपका जो सेक्स पार्टनर होता है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, राइट। तो इस तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती है। तो मैं तो एडमिट करके चलता हूँ भाई, ठीक है नशा नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी नरक बन जाती है। सिंस आई एम ए होपफुल पर्सन ऑलवेज, मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ता, काम करता हूँ बात, मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाना जारी रखूँगा। मैंने फाइनल डिसाइड किया है, मान के कि ये ठीक है अगर मैं नहीं भी चल पाया, क्योंकि पेन किलर की डोज डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और फिर टेंशन हो जाती है। तो फिर आई यूज़ टू स्मोक, मैं तंबाकू लगाना शुरू, मतलब है ना, जब लगता है ज़्यादा पेन हो रही है, फिर डर सताना शुरू हो जाता है, यार अब तो पेन किलर भी असर करना बंद कर देंगे आने वाले टाइम में, फिर क्या करूँगा। तो ऐसे माइंड में थॉट आते हैं। इस टाइम पे मैं तो 100% सरेंडर के लिए बैठा हूँ कि कोई मेरा मुझे हायर करके मेरा ट्रीटमेंट करवा दो, और एग्रीमेंट कर लो मेरे से कि मैं ज़िंदगी के आखिरी दिन मानते हुए भी हंसते हंसते, प्यार बांटते हुए, फन करते हुए लाइफ के दिन बिताना चाहता हूँ। उसमें फिर ये है कि यार जो बड़े भैया हैं, राम से भी ऊपर, देखो इस कंडीशन में आज भाई किसी भाई को झेलता नहीं है, भाई भी झेल रहे हैं, उनकी वाइफ भाभी वो भी प्यार से झेल रहे हैं। कुछ दिखता होगा पता नहीं, है ना, शायद उनको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही दिखता होगा, चाहे वो नशा करके ही है, कि कोशिश करना नहीं छोड़ता ये, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग, बेटरमेंट के लिए ये करता रहता है। मतलब इसके अंदर से इच्छा है कि इसने करना है ना। अब इसका रास्ते बंद हो गए हैं, खोज लेगा कोई ना कोई रास्ता, क्योंकि इसके अंदर तड़प है। ये इसको शुरू से ही लगता था कि इसने कुछ बहुत बड़ा करना है। इसने जब पढ़ाया तो इसने, जब तक पढ़ाया तब तक टॉपर इसी का रहा। तो ये अपनी उस पुरानी इमेज को छोड़ेगा नहीं कभी, और दोबारा उससे बेहतर इमेज बनाने के लिए, इमेज के बारे में ये कॉन्शियस होता नहीं, पर अपनी सेल्फ इमेज एक होती है, बंदा अपने बारे में क्या महसूस कर रहा होता है। तो शायद इसकी वजह से वो झेल रहे हैं, और मैं ये प्रूफ मरते दम तक कर भी जाऊंगा। ठीक है, अब वैसी ज़िंदगी है जैसी है, बिल्कुल लापरवाह, कोई परवाह नहीं है मुझे। मुझे जो भी चाहिए वो मैं अपने, आई हैव गट्स, मेरे पास भोलेनाथ की कृपा और सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, मैं अपने आप को दोबारा कर जाऊंगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि समझने वाली बात है, जब हम छोटे छोटे बच्चों को मिसगाइडेड देखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। धर्म एक भगवान को बचाने के लिए, जो क्रिएटर है किसी भी धर्म में, क्रिएटर है जिसने हम सबको बनाया है, केवल हमें नहीं बनाया, और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको बनाया है। जो सांस ले रहा है कहीं ना कहीं से तो उसका है ना, चलो मान लेते हैं वो भगवान है। पर जब पता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है
या आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कोरोना के टाइम पे भी, जब सच में बहुत इकोनॉमिकली बड़ा टफ टाइम देखना पड़ा था लोगों को। पैसे की ज़रूरत बहुत थी, पर कुछ के पास था, कुछ के पास नहीं था। तो वहाँ हमने एक रियल पिक्चर देखी। कहते हैं ना, मुसीबत में सबसे अच्छा बिहेवियर सामने आता है। उसमें हमने लूट-पाट तो देखी बट बहुत से हमने ऐसे माइंड्स भी देखे जो दिल जान से एक दूसरे की मदद कर रहे थे उस टाइम पे। तो दिस होल अभी भी बहुत सी पॉजिटिविटी बट दबी पड़ी है। लोग डेयरिंग नहीं करते हैं, सच के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। यार नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी, वो तो एक ना एक दिन जानी ही है। अगर जान बचाने के लिए आप ज़िंदगी जी रहे हो, फिर तो आप वेस्ट कर रहे हो टाइम। ये नहीं मैं बोलूँगा नशा करो, नशा किसी चीज़ का हल है, नो। ये तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ों वाला डिसीज़न है जो मैं ले चुका हूँ और अब भुगत रहा हूँ। इसलिए आपको एज ए टीचर गाइड कर रहा हूँ कि कोई भी बड़ा से बड़ा ब्लंडर लाइफ में हो जाए, नशे का सहारा ना लें। ये बहुत बुरी कंडीशन में पहुंचा देगा आपको। टैलेंट होने सोने के बावजूद भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अब ये यूथ है मुझे कोई पॉलिटिकल जानकारी मैं पूरी रखता हूँ एज ए टीचर, कोशिश करता हूँ जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास हो। ये मुझे बचपन से शौक़ है अपने आप को अपडेटेड रखने का। एज ए टीचर मैंने अपने आप को इस रोल को बड़ा सीरियसली प्ले करने की कोशिश की है। मैं आर्मी के जवान को देखता हूँ जो मिट्टी के लिए अपनी जान दे देते हैं। उनका भी तो क्या डेडिकेशन लेवल है यार। शायद मैं जब आर्मी स्कूल से स्कूलिंग होने की वजह से आई थिंक मेरे माइंड में वो प्रभाव बहुत ज़्यादा शुरू से ही था कि यार देश के लिए मरना है, मतलब ऐसे गोली खानी है या कुछ उस तरीके का माइंडसेट था। क्योंकि ब्लंडर ही बचपन में इतना हो गया था, डर ही ख़त्म हो गए थे सारे। मौत का डर तो ना बचपन में था, ना है, ना आगे होने वाला है। तब भी जी रहे हैं, 40 तक पहुंच गए। पर मैं प्राउड नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि अब सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। मेरा कोई ट्रीटमेंट करवा ले, मुझे हायर कर ले, मेरे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए या मुझे मौका दिया जाए। मुझे मॉडलिंग करने का बहुत शौक़ है। ये प्रॉमिस करता हूँ ट्रीटमेंट के बाद वो गलतियाँ नहीं। स्मोकिंग देखूँगा, अभी कोई पक्का नहीं है स्मोकिंग के बारे में सोचा कि रखनी है या नहीं रखनी है। वो स्टाइल स्टेटस है मेरा शुरू से ही। पर मैं इतना अमीर होना चाहूँगा कि बहुत जल्दी इतना अमीर होना चाहूँगा कि आ, मैं अपना ट्रीटमेंट अपने पैसों से करवा पाऊँ, मुझे भीख ना मांगनी पड़े किसी से। तो बहुत भीख मंगवा ली चिट्टे ने, अब नहीं, अब अपनी राइट। तो मैं बेचना चाहता हूँ खुद को। मुझे मॉडलिंग का शौक़ है, डायलॉग डिलीवरी आपने देख ली है। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ जो मैं लिखता हूँ, है ना। लोकां दा जमाना साडा तां भरमांड आऊगा, लोकां दा जमाना साडा तां भरमांड आऊगा, नित न्यूज़ पेपरां ते कोई कांड आऊगा, विच चौंक दे डीएसपी कुटिया, कड्डी वीरे नूं गाल सी, तड़के 7 नहीं सी बज्जे काका, बूथा नाल चपेड़ां लाल सी, एंटरफेरेंस करदे नी नाल किसे दी जरदे नी, लाइटर पन्नियां छड्ड वीडां ते ओए अन्ने सौखे मरदे नी, ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜੀਦਾ ਬਟ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਊਟੀ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਈ ਰੀਸ ਕਰੀਦੀ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਬੂਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਓਪਨ ਅਨਇਨਵਾਈਟਡ ਕਿਤੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਟੀਟਿਊਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭੂਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਛਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ दारू हत्थी फड़दे नहीं, हुण पौने वैरी सलूटां ते जो करना नहीं असी पढ़दे नहीं, कलम चरसी दी नीरी 47 नाना नाल वैपन असी लड़दे नहीं। तो हमारी तो एज ए टीचर रिक्वेस्ट है कि किसी की गलती के लिए उसकी जान ही ले लेना। यार इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं होना चाहिए ह्यूमन माइंड्स का जो आजकल हो चुका है। तो आज जो हमारी सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम है, मैं चिट्टा का शिकार हो के अपना सब कुछ लुटाने के बाद
सिवाय अपनी हिम्मत को छोड़ के। तो चिट मैं ये नहीं बोलता कि मैंने नशा छोड़ दिया है, मुझे अभी भी पेन किलर चाहिए, तो मुझे लग भी नहीं पा रहा कि जब तक ट्रीटमेंट पूरा फुल फ्लेज नहीं होगा तब तक मैं छोड़ भी पाऊँगा। अब खुद को तकलीफ़ में मैं क्यों रखूँ यार, मैंने तो बचपन से ऐसे ही जीना सीखा है। ट्रीटमेंट करवाऊँगा तो अपने पैसे से, अपने टैलेंट के बेस पे करवाऊँगा, नहीं तो मर जाऊँगा तड़प मतलब। तो राइट, तो फिर उससे पहले यही आता है दिमाग में कि जो है, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी मदद के रास्ते खुल सकते हैं वहाँ से। तो अब तो मेरा यही एक होप सोशल मीडिया है, तो इसलिए है ना, 8 महीने बिना फ़ोन के था मैं, ये 2 बच्चे ट्यूशन के मिले, थैंक्स है, तो उन्होंने पेमेंट्स दी तो मैंने एक फ़ोन ख़रीदा अब। तो फाइनल एक रियलिटी जो खुद के बारे में आज समझ में आ रही है, उसको एडमिट करने का मेरा शुरू से रहा है। अब ये इतनी बकवास करने का मतलब इतना ही था कि मुझे, मेरे भैया का नंबर है 9780370463, 9780370463। इनका अरविंद शर्मा नाम है, इनके इसी नंबर पे गूगल पे या व्हाट्सएप करके आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं लौटा दूंगा जब मेरे अच्छे दिन हों, ये प्रॉमिस करता हूँ। जब चिट्टा पीते थे तब उधार लेते थे तो नहीं लौटाते थे, क्योंकि वो लौटाने देता ही नहीं था। जब जेब में 500 या 1000 रुपये के नोट आते हैं, उसी से पहला सीन ही 500 रुपये का तो नोट ही कनेक्ट उसके साथ कर गया था कि 500 में तो चिट्टा ही दिखता था कि ये 500 का नोट नहीं है, ये चिट्टे की पुड़िया है। तो आज एक एक रुपये की कीमत समझ में आ रही है कि पर अब हैं ही फाइटर हैं, बचपन से नेचर ही फाइटर वाला है ना। तो किसी को हार्म करने का कभी सोचा नहीं है। हम तो चाहते हैं सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, लोग प्यार से अपने कोई कोई हैं भी इश्यूज़, बैठ के सॉरी वॉरी बोल के ख़त्म कर दो सारे इश्यूज़। यार ये ज़िंदगी है ना, बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, इसको जीने के लिए बहुत नेचर ने, कुदरत ने बहुत कुछ दिया हुआ है। किसी को प्यार बांट के ऐसे अच्छा फील करवा के उसकी खुशी जो मिलती है, वो दैट इज़ वंडरफुल। तो लड़ाई झगड़े वाला माइंड है नहीं है, थोड़ा प्रोटेक्टिव ज़रूर है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। हर एक को जिसकी जितनी इज्जत बनती है देते हैं, हमेशा दी है, यही हमारे संस्कार हैं। हमारी तरफ से कभी पहल नहीं होती। अब तो चलो माफ़ करना भी आ गया है, पहले है ना जैसे होता है, जिस तरीके का आपके साथ हादसे होते हैं उस तरीके से आपका मेंटल सेटअप बनता है। तो हमारी अब ये मिशन लगा लो कि अब ये मिशन है कि हम बच्चों के साथ जब डील करें, इसको एजुकेट किया जाए कि छोटा बच्चा, उसके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस ना हो, है ना। तो उससे डर यही लगता है कि प्रेजेंटली आज के टाइम पे सबसे बड़ा खतरा, कोरोना में हमने देख लिया कि इंसान ही इंसान के काम आता है, धर्म और जाति तो सेकेंडरी हो जाती है। हमने देखा होगा बच्चों ने अपने पेरेंट्स को टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया कि हमें कोरोना ना हो जाए। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाया। पेरेंट्स, माँ और बच्चे का रिश्ता, ये तो एंड लेवल, एक्सट्रीम लेवल है ना। यहाँ तो कोई हमारी औकात नहीं है कि हम क्वेश्चन उठा सकें, बट उसके अलावा हर रिश्ता कितनी अहमियत रखता है वो उस टाइम पे दिख गया था, हर एक को दिखा, सब पे। तो ऐसी एक झटका जब लगता है ह्यूमैनिटी को, तो दोनों चीज़ें बाहर आती हैं। उस टाइम पे पॉजिटिविटी भी बहुत बाहर आई, लोगों ने दिल खोल के मदद की, नेगेटिव को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं। तो बहुत कुछ देखा, मदद के हाथ बढ़ते हैं, लोग सब भूल भाल गए, जिनसे दिली लगाव था उनको बचाने की कोशिशें हुई हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला है। इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी अब अगर कहते हैं बंदा संभल के चलता है, अब फिर अगर हम इस डर के साथ ज़िंदगी बिताएं कि किसी धर्म को खतरा है, किसी जात को खतरा है, अरे आज सबसे बड़ा खतरा
पड़ोसी को पड़ोसी के बच्चे से होना शुरू हो गया, कहीं वो चिट्टा तो नहीं पीता। क्योंकि जब वो चिट्टा पी के पहले घर पाट पे लूटपाट जितना उसका बस चलेगा, जब घर पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी तो शुरुआत वो आपके पड़ोस से ही करेगा, चाहे जितने मर्जी अच्छे रिलेशनशिप आपके उस बच्चे के साथ होंगे। इवन लोग अपने रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब भी कोई आपसे पैसे उधार मांग रहा है तो पहला संकेत है कि बहुत इंक्वायर करें अच्छे तरीके से, अपने हर सोर्स को लगाकर इमीडिएटली डिसीज़न ना लें, थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा सा इंक्वायर करने, किसी स्मार्टली हैंडल कर दें, टाल दें थोड़ी देर के लिए, आराम से बैठ के उसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायर करें, राइट। अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की उस समय ज़रूरत है तो उसका भला ही करना है, तो उसको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसका बंदोबस्त करते हैं। ये एज ए ह्यूमन सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा। किसी भी जिनके पास रिसोर्सेज हैं, हम तो खुद भिखमंगे बने घूम रहे हैं, है ना, खाना तक बड़े भैया पे डिपेंड हो गया, तो इसो के है ना उभर जाएंगे। बट एज ए टीचर मेरा ये मुझे लगता है फ़र्ज़ बनता था कि मैं क्लियरली आपके साथ वो बात करूं। तो आज यूनाइट होने की ज़रूरत है, एक मिशन पे चलने की ज़रूरत है ना। मैं तो नहीं मानता कि मैं ज़िम्मेदार हूँ किसी मिशन को, मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, राइट। फिज़िकल एक्शन मैं अपने कम से कम रखना चाहता हूँ, राइट। हाँ जी, ठीक है, जितने ज़रूरी हों, या फिर मैं अपने आप को इतना रिसोर्सफुल करना चाहता हूँ कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो फिज़िकल मूवमेंट्स में। मैं अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देख के चलना चाहता हूँ आगे भी। अब एज ए टीचर जो मेरा फ़र्ज़ बनता था मैंने बता दिया। टीचिंग प्रोफेशन में मुझे लग रहा है कुछ गुण होते होंगे जो शायद मैं पूरी उम्र अडॉप्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मे बी मुझे टीचिंग प्रोफेशन क्विट करना पड़े, राइट। ठीक है, जब तक है अभी 31 को अकाउंटेंसी का पेपर है, तो 4-5 दिन जो बचे हुए हैं, जो बचा खुचा है जो मैं बोलना चाहता हूँ अकाउंटेंसी से रिलेटेड, उतनी ज़िंदगी ज़रूर चाहूँगा कि मेरा 12th का सिलेबस एक बार, और अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो मैं जाने से पहले बता के जा पाऊँ। तो यही है, प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि सपोर्ट करने से ही, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने से ही सफ़र आसानी से काटा जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम देश बचाने के लिए नारे सड़कों पे लगाने के लिए तो उतर जाते हैं, बट अपना खुद के प्रति जो सोसाइटी, आपका शरीर है, जैसे मैंने बड़ा मिसयूज़ किया तो आज मैं भुगत रहा हूँ, तो सबके साथ ऐसा ही होने वाला है। हाँ, मेंटल ट्रे कई बार क्या हो जाता है, फिज़िकल एफिशिएंसी ना होने के बाद भी भगवान का आपका दिमाग अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो बहुत से लोगों ने प्रूफ किया है। बड़े बहुत हिम्मत वाले लोग हैं जो जिन्होंने प्रूफ किया है कि फिज़िकल इनएफिशिएंसी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आप उसका सोचने का तरीका अच्छा है तो अच्छी ट्रेनिंग माइंड्स की होना बहुत ज़रूरी है। जो बैडली ट्रेंड हो चुके हैं, किसी भी मिसगाइडेंस में हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, है ना, किसी भी इशू को लेके अगर कोई मिसगाइड है तो उसे प्यार से गाइड करना बनता है। तो आज जो असल में ख़तरा है वो ह्यूमन माइंड्स, बच्चों के माइंड्स को बड़ा ध्यान से टैकल किया जाए कि वो गुंडागर्दी से दूर रहें और चिट्टे जैसी एडिक्शन से दूर रहें। आज सोसाइटी के रियल जो दो खतरे हैं वो मुझे तो ये दिखते हैं, अपना आखिरी दिन भी मान के अगर मैं चलूँ तो ये दो जो इनके कुछ इनके प्रति यूनाइट होना, तो फिर एक कारण समझ में आता है कि वी आर मेकिंग अ हेल्दी सोसाइटी। उसमें मेरे बड़े भैया हैं जिनका नंबर मैंने बोला है, वो मेरे जैसे बंदे का अगर चिट्टा छुड़वा सकते हैं, देखो कितना पेन लेके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो डेफिनेटली उनको पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बहुत मेहनती बंदे हैं वो,
ऐसे लोग बहुत कम आते हैं धरती पे, बहुत जिम्मेदार। मैं तो थोड़ा शुरू से ही लापरवाह किस्म का हूँ, केयरलेस हूँ बचपन से ही।